क्या आपको लगता है कि खान सर के पास ही इसका कोई सुझाव मिलेगा? आपके उत्तर प्रदेश में और किसी के पास आप नहीं जा सके जिसके पास ही सुझाव मिले? अच्छी लगी कि जिस युद्ध में हार निश्चित हो फिर भी उस युद्ध को लड़ा जाए, सबसे बहादुर वही होता है। तो मुझे मतलब मैं 9 साल से इसकी तैयारी कर रहा हूँ। 9 साल पहले 9 साल से? हाँ, 9 साल पहले एक इंसान का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 150 से भी ज़्यादा लोग उसे देखने वाले थे, पर उसकी जान बचाने वाला कोई नहीं। खान सर से मिलने के लिए बहुत सारे लोगों को जो है वहाँ लाइन लगाना पड़ता है। बहुत सारे लोग कई रात वहाँ बिताते हैं, तब जा करके खान सर से मुलाकात हो पाती है। तो खान सर से आपसे बात इसलिए जा रहे हैं कि हम अपना सवाल जो है हर घर पहुँचाना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद जौनपुर में है। अगर बात करें तो आज के ज़माने में लोगों में एक जागरूकता बन गई है। कोई जान बचाने के लिए जागरूक हो जाता है, कोई कुछ किसी की मदद करने के लिए जागरूक हो जाता है, कोई न कोई तरकीब ढूंढ ही लेता है। आज अभी मैं जनपद जौनपुर से मुख्यालय से घर वापस जा रहा था, तो इस हाईवे के किनारे मुझे एक ऐसे शख्स दिखे जो अपनी पीठ पे लगभग 30 से 35 किलो के वजन का बैग लटकाए हुए हैं। उसके पीछे एक बैनर भी है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे बैनर में क्या लिखा गया है। पहले इनसे हम सवाल करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश है। सर्वेश जी, कहाँ घर पड़ेगा आपका? हमारा है लखनऊ, पांसी ढकुआ, मलुकपुर। अच्छा, तो कहाँ जा रहे हैं आप? पटना, बिहार। बिहार जा रहे हैं? जी। पैदल क्यों जा रहे हैं? पैदल इसलिए जा रहे हैं कि हम अपना सवाल जो है हर घर पहुंचाना चाहता हूं। कैसा सवाल? मेरा यही सवाल है कि रोड एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा मौतें घर में खबर देरी से मिलने के कारण होती हैं। क्या इन मौतों को रोका जा सकता है? तो ये सवाल हर घर के लिए है, हर घर के लिए। और सरकार भी चाहती है कि इन मौतों को रोका जाए। तो इसलिए मैं पटना, बिहार जा रहा हूँ खान सर से मिलने, इसकी शायद उनके पास इस सवाल का जवाब हो। क्योंकि सरकार ने एक बार एक नियम लागू किया था जो मतलब कि किसी को पसंद नहीं आया, जिसमें सब लोगों ने मिलके मतलब सब ड्राइवर भाइयों ने मतलब स्ट्राइक रख दी। लेकिन स्ट्राइक तो रख दी, लेकिन अपना सुझाव नहीं रखे। अगर अपना सुझाव रखते तो शायद सरकार को अच्छा लगता और उस पर मानती। तो वही हम मतलब सुझाव ढूंढने जा रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या आपको लगता है कि खान सर के पास ही इसका कोई सुझाव मिलेगा? आपके उत्तर प्रदेश में और किसी के पास आप नहीं जा सके जिसके पास ये सुझाव मिले? नहीं, देखिए उनकी एक बात मुझे अच्छी लगी कि जिस युद्ध में हार निश्चित हो फिर भी उस युद्ध को लड़ा जाए, सबसे बहादुर वही होता है। तो मुझे मतलब मैं 9 साल से इसकी तैयारी कर रहा हूँ। 9 साल पहले 9 साल से? हाँ, 9 साल पहले एक इंसान का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 150 से भी ज़्यादा लोग उसे देखने वाले थे, पर उसकी जान बचाने वाला कोई नहीं था। तो मैं वहाँ जब पहुँचा, मैंने 108 पे फ़ोन किया। जब 108 आई तो वो सबसे पहले पूछी किसने फ़ोन किया था, तो मैंने कहा मैंने। तो वो उसको और मुझे साथ मिले गए। मैं वहाँ ट्रामा सेंटर वृंदावन गया। वहाँ से पता चला कि उसको मतलब वहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए रिफ़र कर रहे हैं। तो मैं मतलब छोटा था, अकेला था, मैं डर गया, फिर मैं नहीं गया। फिर वो आए और हमको 3 किलोमीटर दूर ही मतलब उतार दिए। रात हो गई थी, कम से कम 10:30 बज गए थे। वहाँ से मैं अकेला मतलब अपने घर गया। डरावनी रास्ता थी, डरते डरते अपने घर गया। क्या लगता है आपको कि खान सर इस मुहिम में आपके सम्मिलित होंगे? नहीं, तो देखो हमारा प्रयास करने का काम है। अगर शायद मिल जाता है जवाब, क्योंकि वो बहुत बड़े मतलब पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा समझाते हैं। और उन्होंने एक बात कही है कि मतलब कि प्यार से मांगोगे जान भी दे देंगे, अगर मतलब पैसों से खरीदोगे कि सोने के लंका कर पाए। मेरा बचपन से यही रिलेटिव है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी बात इनके सामने रखना चाहता हूँ। क्या करते हैं? मैं प्लम्बर का काम करता था, छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिए? बस इसी काम के लिए। मतलब लोगों की जान बचाने के लिए आपने जो है अपना काम छोड़ दिया? जी। मुझे कैसे खर्च चलता है? नहीं, अभी पापा हैं। देखिए बचपन में मैं 2 साल की उम्र का था, तब हमारे पापा और अम्मा के आंखों में आंसू देखे थे। अब ये मतलब बाद में बताएंगे क्यों देखे थे, ये तो हम जब पहुंचने के बाद ही बताएंगे, उन्हीं से बताएंगे क्यों। तो मतलब कि तब से लेकर आज तक मैं वो पल हमेशा याद करके सोता हूँ। तो इसलिए मुझे दूसरों की आंखों में आंसू नहीं पसंद हैं। यानी आपने एक बीड़ा उठा लिया है कि मैं उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग रोड एक्सीडेंट में घायल होते हैं उनके लिए एक मुहिम चलाऊंगा और लोगों की जान बचाऊंगा। जी जी, मेरा मकसद यही है। और मैं एक वो ग्रुप भी चलाता हूँ, एक्सीडेंटल हेल्प। अच्छा। जिसमें मतलब कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई गुमशुदा हो जाता है तो उसका हम लोग मतलब जितनी मदद हो पाती है हम लोग मदद करते हैं। उसके बाद जब से हम लोगों ने ये ग्रुप बनाया, बहुत लोग दूसरों की मदद करने लगे हैं। और दूसरी बात ये कि एक हमारे ग्रुप में आई थी एक लड़की जो 15 साल से अपने मिसिंग थी, मतलब अपने घर से शादी कर लिया था। तो जहाँ से शादी किया था वहाँ से मतलब उसका दिमाग हाफ हो गया था, वहाँ से चली गई थी। तो वो हमारे ग्रुप में आ गई थी, अपना पूरा पता बताया, कन्नौज की रहने वाली थी। हम अकेले कन्नौज जाके उसको मतलब उसके घर हटाए हैं। यानी आपने उसकी मदद किया? पूरी मदद की। उसके बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं छोटे छोटे। अच्छा, कब आप निकले हैं लखनऊ से? हम 5 तारीख को निकले थे। 5 तारीख को निकले। आज कितनी तारीख है? आज हमें मालूम नहीं कितनी तारीख। आज 14 दिन हुए हैं, हमको ये पता है बस। यानी 14 दिन से लगातार आप पैदल चल रहे हैं? जी।
अच्छा, लखनऊ से जब आप चले हैं, इस समय जनपद जौनपुर में आप पहुंच चुके हैं, तो इस दरमियान आपको रोड पे कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई? नहीं, दिक्कत तो मान के चलिए, सब लोग यही पूछते हैं तुम्हारा इसमें फ़ायदा होगा, तो मेरा फ़ायदा कोई नहीं है। अगर कोई कहता है कि ज़्यादा कहता है कि फ़ायदा है तो बोल दे, हम वापस चले जाएंगे, हमसे नहीं मतलब है। अभी आप बता रहे थे कि गाड़ी वाले ने आपको रोक करके कोई कुछ बातें बोली, क्या बोला वो तो मतलब अब उनको भी मतलब अब वो किस पर्पज़ से बोले, किस पर्पज़ से नहीं बोले, हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम सबको निगेटिव करते चलते हैं बस। क्या लगता है आप इस मुहिम में कामयाब हो जाएंगे? अब अपने अंदर तो 100 में से 100 इरादा है कि कामयाब हो जाएंगे। खान सर से मिलने के लिए बहुत सारे लोगों को जो है वहाँ लाइन लगाना पड़ता है, बहुत सारे लोग कई रात वहाँ बिताते हैं, तब जा कर के खान सर से मुलाकात हो पाती है। तो खान सर से आपसे बात हुई? नहीं, अभी बात तो नहीं हुई है। तो कैसे मिलेंगे? अब जैसे अगर नहीं मिल पाएंगे तो वापस चले आएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देखिए, इनके पीठ के पीछे ये बोर्ड लगाए हुए हैं और बहुत साफ शब्दों में लिखा गया है, रोड एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा मौतें घर में खबर देरी से मिलने के कारण होती है, क्या इन मौतों को रोका जा सकता है? इस मुहिम को ये जो है चला दिए हैं सर्वेश जी, और लखनऊ से पटना बिहार पैदल यात्रा खान सर मिलने और उनसे जवाब सवाल करने की खोज में। तो अब देखिए खान सर इनको कहाँ तक कामयाब करते हैं और खान सर इनका कितना सपोर्ट करते हैं, अब ये तो समय बताएगा। क्यों सर्वेश जी, ये जज्बा और ये जुनून जो आपके अंदर आ गया है, इसको आप कहाँ तक लेके जाएंगे? ये जहाँ तक जाएगा, जितना हो सकेगा हम उतना करेंगे। बस एक चीज़ ये बता देना है, हर घर तक पहुँचाना चाहते हैं कि मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है और ना मैं कभी राजनीति में पढ़ूंगा कि मैं अपना मतलब चेहरा बना रहा हूँ, अपना पॉपुलर होना चाहता हूँ, मुझसे इससे मतलब नहीं है। पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? नहीं, मैं तो मतलब कक्षा 8 पढ़े हूँ। कक्षा 8 पढ़े जी। और इतनी बड़ी मुहिम का आप हिस्सा बन गए जी। और इस मुहिम को आप लेके चल रहे हैं बिहार तक? जी, ऐसा कौन सा कार्य है जो इंसान कर नहीं सकता है अगर करने को चाहे। अभी तक ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है। अभी तक जितने मिले हैं हमसे फ़ायदे वाली बात की है। अगर फ़ायदा होता तो अब तक ये हुआ होता, पता नहीं कितने लोगों की जान बची होती। अच्छा, आपकी आंखों के सामने रोड एक्सीडेंट में कितने लोगों की मौतें हुई हैं? बहुत, हमारे घर के बगल में मतलब कुछ दूर पे रोड है, हमारे सामने मतलब 2-3 हुआ ही करते हैं, मतलब महीने में ऐसे हुआ ही करते हैं। कितने लोगों की आपने मदद किया अब तक? नहीं, हमने गिना नहीं है, ना किसी के वीडियो बनाते हैं। गिने नहीं? नहीं। लगभग कितने लोगों का आपने मदद किया होगा, एक नियर अबाउट? नियर भाई हम ये बता नहीं सकते। हम किसी को मदद तो सबकी करते हैं। हमारे गांव में पूछ लीजिए जाके, तो मतलब आपसे यही हर घर के औरत बच्चे यही कहेंगे कि अगर किसी के ऊपर मुसीबत पड़ती है तो ये ज़रूर रहता है वहाँ। मैं एक कड़वा सवाल आपसे करूं? कुछ भी कर लीजिए। रोड एक्सीडेंट साहब कभी जान में भी होता है, कभी अनजान में होता है। जान में कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। पुलिस हमारे प्रदेश की बहुत तत्पर है, वह कहती है हेलमेट लगाइए, बिना हेलमेट के आप यात्रा न कीजिए, बिना हेलमेट के बाइक न चलाइए। उसके बावजूद भी वो बिना हेलमेट की सवारी करते हैं, सफ़र करते हैं। ठीक, उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है ज़बरदस्ती गाड़ी रोक करके उनका चालान काटती है, उसके बाद भी हेलमेट नहीं पहनते हैं। इसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, हमारा सबसे पहले बताने का मकसद है, मेरे सवाल का आप जवाब आप एक ही सवाल के जवाब दे रहे हैं कि मुझे रोड एक्सीडेंट से नहीं मतलब है, वो कोई नहीं रोक सकता है। जो रोड एक्सीडेंट में इंसान पड़ा रहता है, मुझसे उससे मतलब है। अब कोई ठोंक के गया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जो इंसान पड़ा है मुझसे उससे मतलब, वो मेरा भाई है, बाकी मुझसे और किसी से मतलब नहीं। कोई उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे आप इस मुहिम में निकल गए हैं, जान बचाओ अभियान में निकले भी हैं, मदद के लिए निकले हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोग बिना हेलमेट के जो है बाइक चलाते हैं और जहां रोड क्रॉस करने की जगह ना हो वहां रोड क्रॉस करते हैं, उन लोगों की क्या कहेंगे? देखिए, मेरा कहने का मतलब यही है कि जहाँ मतलब पूरा सुरक्षित चलिए, क्योंकि आपका परिवार है। क्योंकि जो इंसान एक बार चला गया वो दोबारा वापस लौट के नहीं आता है, और माँ बाप के ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है, कुछ कहने को नहीं। इससे बड़ा दुख कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मुझे हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये सर्वेश जी हैं और सर्वेश लोगों की जान बचाने के लिए मन में ठान लिए हैं और उसी विचार को समझने के लिए, उसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये बिहार के चर्चित शिक्षक खान सर के पास जा रहे हैं। अब देखना ये है कि इनकी मुलाकात खान सर से होती है या नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बिहार की दूरी लगभग 400 किलोमीटर होगी, है ना? नहीं, लखनऊ से 680 किलोमीटर। 680 किलोमीटर है। आप लखनऊ से 680 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं जी। अगर खान सर से मुलाकात नहीं हुई सर्वेश, तब कैसा लगेगा? तो हम लखनऊ नहीं भूलेंगे, चले जाएंगे घर, लखनऊ आ जाएंगे। और क्या? फिर क्या कहेंगे खान सर? नहीं, एक चीज़ यही है ना, जो भगवान के पास जाते हैं, भगवान नहीं मिलते हैं, फिर भी वो घर जाते हैं। क्या खान सर भगवान हैं? बात भगवान उनकी नहीं बता रहे हैं। जो मंदिर जाते हैं, दूसरे लोग मंदिर की पूजा करने जाते हैं, उन तो भगवान तो मिलते नहीं है, जल चढ़ा के वापस घर चले जाते हैं। वैसे आप भी जाएंगे वहाँ? नहीं मिलेंगे तो हम अपने गांव वापस चले जाएंगे। हमने कोशिश की कि नहीं,
बिल्कुल आपने कोशिश किया। मैंने कोशिश की, कर रहा हूँ कि नहीं। अगर वो नहीं जवाब देना मतलब नहीं मिलना चाहते तो ना मिले, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है, मुझे ये पता है बस। वाह, बहुत सही। तो दोस्तों जैसे देखिए आज सर्विस ने बीड़ा उठाया है, इसी तरह से अगर हर लोग जागरूक होते जाएंगे तो शायद हर रोड पे पड़े घायल अवस्था में कोई भी व्यक्ति हो, किसी माँ बाप का बेटा हो और परिवार का कोई भी सदस्य हो, वह इलाज हेतु तत्काल ले जाया जा सकता है। मतलब अगर किसी की मदद करने का मौका मिले तो ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप किसी की मदद करोगे तो आपकी मदद करने भगवान ज़रूर आएगा। मेरी हमेशा मदद भगवान ज़रूर करने आते हैं, किसी भी मुसीबत में रहता हूँ तो भगवान ज़रूर मदद करता है। तो मैं मतलब कि यही चाहता हूँ, पूरे देशवासियों से यही चाहता हूँ, अगर किसी का मदद करने का मौका मिले तो दिल खोल के मदद करिए, मतलब उसके पीछे मत हटिए, क्या पता भगवान ने आपको भेजा उसकी मदद करने के लिए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी राजनीति से मुझे कोई भी मतलब नहीं है। अगर आदमी इंसान रख रहा है कि राजनीति से मतलब, मेरा 1 इंच मतलब नहीं है राजनीति से। नहीं, अब रास्ते पे आप चल रहे हैं, तमाम प्रकार के लोग मिलेंगे, तमाम प्रकार की बातें होंगी, तमाम प्रकार की चर्चा होगा, तो आप अपने हौसले को मत तोड़िए, आप अपने रास्ते की तरफ बढ़ते रहिए। जी जी, वो तो करता रहूँगा, आप अपना मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगा। तो दोस्तों ये सर्विस की भावना और सर्विस के विचार आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।